ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे परिवार के साथ। आज का एक टॉपिक है अफ्रीकन कंट्री के बारे में। एक अफ्रीकन कंट्री है, नाम है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो को आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको आज डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुर्किना फासो। सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बुर्किना फासो जो एक कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, कहाँ पर लोकेटेड है मैं बताऊंगा। बुर्किना फासो का राजधानी, पॉपुलेशन, करेंसी, लैंग्वेज और उनका सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। बुर्किना फासो क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता रहता है और इंडिया का एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट्स बुर्किना फासो को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और कैसे आपको बुर्किना फासो से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुर्किना फासो। आप कैसे बुर्किना फासो को भारत से एक्सपोर्ट करोगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। बुर्किना फासो के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बुर्किना फासो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको आगे मैप में दिखा रहा हूँ। और बुर्किना फासो एक छोटा सा देश है, टोगो के पास लोकेटेड है। बुर्किना फासो का राजधानी का नाम है रागादोगू, एक फ्रेंच नेम है। और रागादोगू उनका कैपिटल है और उनका जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, काफ़ी सारे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज जो फ्रेंच यानी फ्रांस का कॉलोनीज थे और आज के तारीख में अभी तक उनका जो कंट्री में उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच चलते आ रहा है। जैसा कि बता दिया, टोगो है और नाइजर है, बहुत सारे कंट्रीज में फ्रेंच चलता है। वैसा ही बुर्किना फासो का ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज है और बहुत सारे उनका जो लोकल लैंग्वेज में भी बात करते हैं। बुर्किना फासो का जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ 3 लाख 2 करोड़ 3 लाख का पॉपुलेशन है। अच्छा पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर मिडिल लेवल में है। और इंडियन पॉपुलेशन है करीब 200 से 300, 200 to 300 इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और जितने सारे इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी सारे इंडियंस जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, उनका ट्रेडिंग कंपनीज है, सुपरमार्केट्स है, रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे बिजनेसेस है। तो 200-300 जितने सारे इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी सारे वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और इन्फ्लुएंशियल पीपल है। वहाँ का जो कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ट्रेडिंग कंपनीज का जो ओनर्स है इंडियंस है। ठीक है, अगर आगे आप बुर्किना फासो में जाके बिजनेस करना चाहोगे, आगे हम एक वीडियो बनाएंगे बुर्किना फासो में कैसे आप बिजनेस शुरू करोगे। आने वाले हफ्ते में, आने वाले वीक में मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बुर्किना फासो के बारे में। बुर्किना फासो का लैंग्वेज बता दिया, फ्रेंच लैंग्वेज है। उनका जो करेंसी है CFA यानी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। CFA सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो 6 देश में चलता है वेस्टर्न अफ्रीका में, टोगो, कैमरून, बुर्किना फासो जो कंट्रीज में CFA यानी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो होता है वो इंडियन करेंसी में नीचे है। 1 इंडियन रुपीज सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक करीब 7.5 रुपये मिलता है। ठीक है, तो बुर्किना फासो का कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए मैप में कहाँ पर लोकेटेड है बुर्किना फासो। सो बुर्किना फासो दिखा रहा हूँ, एक लैंडलॉक कंट्री है। साउथ में है घाना है और आइवरी कोस्ट है। नॉर्थ में है माली, नॉर्थ वेस्टर्न में है माली, नॉर्थ ईस्टर्न में है नाइजर और साउथ ईस्टर्न में है बेनिन, टोगो और साउथ में है घाना, टोगो और ईस्टर्न पार्ट में है नाइजीरिया। तो आप देख सकते हैं उनका जो लोकेशन कहाँ पर है बुर्किना फासो का। सो आपको मैंने बता दिया बुर्किना फासो का कहाँ पर लोकेटेड है। एक लैंडलॉक कंट्री है, उनका चारों बाजू में बहुत सारे कंट्री है, बड़े बड़े कंट्री जैसे नाइजीरिया है, नाइजर है और घाना है। बड़े बड़े इकोनॉमी है बुर्किना फासो के चारों बाजू में, चारों उनका जो सराउंडिंग में
बुर्किना फासो का जो इकोनॉमी है इतना अच्छा नहीं है, मिडिल लेवल इकोनॉमी है, लेकिन अच्छा बिजनेस अभी ग्रोथ कर रहा है बुर्किना फासो का। उनका जो क्रॉप है, उनका जो एग्रीकल्चर है, कॉटन है, राइस है और बहुत सारे वहाँ पर ग्रो हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा बुर्किना फासो का सी पोर्ट्स के बारे में और बुर्किना फासो का एयरपोर्ट्स के बारे में। बुर्किना फासो जैसा बता दिया एक लैंडलॉक कंट्री है, उनका सराउंडिंग में काफ़ी सारे कंट्रीज लोकेटेड है और सी टच नहीं है, लेकिन उनका जो सी टच नहीं है, कोई भी समुद्र को लगा हुआ नहीं है, इसलिए बुर्किना फासो का खुद का कोई सी पोर्ट्स नहीं है। लेकिन उनका जो साउथ में है, घाना है, टोगो है, बेनिन है, ठीक है। तो बुर्किना फासो टोगो, घाना, बेनिन के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जितने सारे शिपमेंट्स आता है घाना, टोगो होके बुर्किना फासो को आता है। तो जैसे ही आगे आने वाले समय में अगर बुर्किना फासो से आपको कोई ऑर्डर मिलता है, कोई बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है, तो बुर्किना फासो में जो आपका इम्पोर्टर्स है, आप उनको बताइए, पूछिए कि कौन सा पोर्ट में चाहिए, घाना पोर्ट में चाहिए या बेनिन में चाहिए या टोगो में चाहिए। वो आपको बताएगा, उनका कंफर्टेबल के हिसाब से वहाँ का जो इम्पोर्टर्स है वो आपको बताएगा कौन सा पोर्ट से अच्छा रहेगा। उस हिसाब से आप कोटेशन इन्फोमा जो इनवॉइस बनाओगे, इंडियन कोई भी पोर्ट हो, टोगो या घाना या बेनिन बनाओगे, ताकि वहाँ से ट्रक के जरिए, ट्रेलर के जरिए आपका जो प्रोडक्ट है ट्रकिंग के जरिए बुर्किना फासो पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारे एयरपोर्ट्स है बुर्किना फासो का। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कितने सारे एयरपोर्ट्स है। तो बुर्किना फासो का सी पोर्ट्स जैसा बता दिया, सी पोर्ट्स नहीं है, कोई भी सी पोर्ट्स नहीं है बुर्किना फासो का, तो लैंडलॉक कंट्री है। सो अभी देखिए एयरपोर्ट्स कितना है। बुर्किना फासो का 2 एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छोटा सा देश है। सो उनका जो एयरपोर्ट 2 एयरपोर्ट है, एक तो राजधानी है रागडागो उनका जो एयरपोर्ट है, और बोबो एयरपोर्ट है, आप देख लीजिए, फ्रेंच नेम है। 2 एयरपोर्ट है बुर्किना फासो का, ठीक है, आप देख लीजिएगा। सो आपको मैं बता दिया बुर्किना फासो का कितने सारे एयरपोर्ट्स है और सी पोर्ट्स के बारे में बता दिया। अगर आप एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर मिलेगा बुर्किना फासो से, तो आपको अगर बड़ा ऑर्डर मिलता है, आपको कंटेनर यानी शिप कंटेनर में भेजना पड़ेगा आपको। तो बुर्किना फासो का जो इम्पोर्टर्स है, आप उनको पूछिए कि बुर्किना फासो में वो कौन सा सी पोर्ट्स में आपका प्रोडक्ट रिसीव करेंगे, टोगो, बेनिन और घाना। तो जो सी पोर्ट्स का बात बताएंगे, उसी सी पोर्ट्स का आप कोटेशन बनाओगे। तो इंडिया का कोई भी शिपिंग, कोई भी सी पोर्ट, तो चेन्नई हो गया, ईस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का कोई भी पोर्ट से आप बुर्किना फासो भेजोगे, तो इंडिया का कोई भी सी पोर्ट तो घाना, बेनिन या टोगो तो आप पहुंचा दोगे आपका कंटेनर्स, फिर वहाँ से ट्रक के जरिए बुर्किना फासो पहुंचा दिया जाएगा। आप कोई भी शिपिंग कंपनी इन इंडिया आप उनके साथ डील करोगे, तो आपका शिपिंग, आपका जो कंटेनर डायरेक्ट बुर्किना फासो पहुंचेगा। शिपिंग कंपनी के साथ, ट्रकिंग कंपनी के साथ टाइप रहता है। तो बुर्किना फासो का जो वहाँ का जो शिपिंग कंपनी रहेगा, वहाँ का जो ट्रकिंग कंपनीज रहेगा घाना, टोगो या बेनिन में, जैसा कि आपका कोई भी शिपिंग कंपनी के साथ टाइप है इन इंडिया, आप उन्हीं शिपिंग कंपनी के साथ भेज दिए आपका कंटेनर। वहाँ जाके एग्जाम्पल वो टोगो में पहुँचेगा, टोगो का पोर्ट में पहुँचने के बाद वहाँ का उनका जो टाइप रहता है ट्रकिंग कंपनी के साथ, वहाँ से ट्रक में लोड होकर आपका कंटेनर बुर्किना फासो पहुँचा दिया जाएगा। तो आप यहाँ इंडिया टू बुर्किना फासो डायरेक्ट टोटल पेमेंट करोगे शिपिंग कंपनी को। शिपिंग कंपनी का रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आपका इंडिया से आपका कंटेनर लेके बुर्किना फासो पहुंचेगा बाय शिप एंड ट्रक, ठीक है। तो कैसे आपको शिपिंग कंपनी के बारे में मालूम पड़ेगा, तो आप गूगल में सर्च करिए शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बुर्किना फासो या इंडिया टू घाना, टोगो और बेनिन। काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी का डिटेल्स आपको मालूम पड़ेगा। आप शिपिंग कंपनी को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपका कंटेनर्स इंडिया टू बुर्किना फासो भेजोगे तो प्राइस क्या आएगा, तो आपको प्राइस बता देंगे। अगर आप कंफर्टेबल है, आप कोई भी डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हो शिपिंग कंपनी के साथ, या आप kogoport.com, indiatradeportal.in जो 2 साइट है उनमें सर्च करिए। उसको आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी का बारे में मालूम पड़ेगा, और आप कैलकुलेट करके देख लीजिए इंडिया टू बुर्किना फासो का शिपिंग का प्राइस क्या रहेगा, कंटेनर का 20 फीट 40 फीट कंटेनर्स का प्राइस क्या रहेगा। उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो आपका एक्सपोर्ट, ठीक है। और अगर आपका प्रोडक्ट आप एयर कार्गो में भेजोगे, एयर कार्गो में, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बुर्किना फासो,
तो आपको काफ़ी सारे एयरलाइंस का दिखाई देगा। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ज़्यादा करके जो इथियोपियन एयरलाइंस है और केनियन एयरवेज है, इजिप्ट एयर है, फ्रांस का एयर फ्रांस है। ज़्यादा करके जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ आप एयर कार्गो में भेजना चाहते हो तो आप एमिरेट्स एयरलाइंस का ट्राई कर लीजिए। एमिरेट्स एयरलाइंस है, इजिप्ट एयर है और केनियन एयरवेज है, इथियोपियन एयरवेज है और फ्रांस एयरलाइंस है। फ्रांस का अच्छा रहता है क्योंकि फ्रांस का सब फ्लाइट्स है इंडिया टू पेरिस, पेरिस टू वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड है फ्रांस का एयर फ्रांस। ठीक है, तो आपको अगर एयर फ्रांस में भेजोगे तो अच्छा रहेगा या एमिरेट्स में भेजोगे तो अच्छा रहेगा। प्राइस आप कैलकुलेट कर लीजिए। कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया टू बुर्किना फासो, आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन में। अभी आपको मैं बात करूंगा इंडिया कितने सारे क्या क्या प्रोडक्ट बुर्किना फासो को भेज रहा है। इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट बुर्किना फासो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। 1 बाय 1 पेज वाइज देख लीजिए और उसको पूरा पेज को पढ़िए और चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर 2 मिनट के बाद आता हूँ। मैंने आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिया जो इंडिया यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स बुर्किना फासो को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स जो बुर्किना फासो में काफ़ी डिमांड से जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से सोर्स करके। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया द प्रोडक्ट्स लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बुर्किना फासो एंड प्रोडक्ट डिमांड्स और एक्सपोर्ट डिमांड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इन बुर्किना फासो। क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड रहता है बुर्किना फासो में, आप सर्च देख लीजिए, आप देख लीजिएगा। इतने सारे प्रोडक्ट आपको दिखा दिया लिस्ट में। पूरे लिस्ट को देखिए, पढ़िए, समझिए और समझना जरूरी है कि एक एक प्रोडक्ट इंडिया का कौन से स्टेट में मिलता है, कौन से सिटी में मिलता है। एग्जाम्पल, आप बैठे हैं केरल में या आप बैठे हैं कलकत्ता में, तो आपको मालूम होना चाहिए राइस कहाँ से मिलता है, आलू कहाँ से मिलता है, कपड़ा कहाँ से मिलता है। तो आपको एक एक प्रोडक्ट को समझना चाहिए। सोर्स करने कहाँ से सोर्स करोगे। ठीक है, तो सोर्स करने के लिए हमारा इंडिया का करीब 10-15 ट्रेड पोर्टल से बिजनेस डायरेक्टरीज है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए। तो इन्हीं वेबसाइट से आपको प्रोडक्ट का डिटेल्स मिलेगा। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। मैंने आपको कुछ साइट्स दिखा दिया। ये थे इंडियन ट्रेड पोर्टल्स, इंडियन B2B ट्रेड पोर्टल्स है। इन्हीं वेबसाइट्स में हमारा इंडिया का काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स लिस्टेड है। तो अगर आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा मालूम नहीं है तो आप 1 बाय 1 साइट में वेबसाइट को जाइए। पूरे वेबसाइट को आप दिखा दिया। पूरे वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में। लिस्ट करने के बाद 1 बाय 1 साइट्स सर्च करिए तो आपको काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, ट्रेडर्स मिल जाएंगे और एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल, आप कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाहते हो, साड़ी एक्सपोर्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल, आप
एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एप्पल कहाँ मिलेगा, कश्मीर में मिलेगा, हरियाणा और शिमला एरिया में मिलेगा। तो आप गूगल में सर ये जो वेबसाइट्स दिखा दिया इन्हीं वेबसाइट में सर्च करिए तो आपको डायरेक्ट जो फार्मर्स मिलेंगे और डायरेक्ट आपको एक्सपोर्टर्स मिलेंगे, ट्रेडर्स मिलेंगे। तो आप प्राइस चेक कर लीजिए, आप उनको बताइए कि आप एक्सपोर्टर है और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट प्राइस देने के लिए तो आपको बेस्ट प्राइस देंगे। ठीक से आप अगर फार्मर से लेते हो तो आप वहाँ से ठीक से क्लीन करके पैकिंग करके डायरेक्ट शिमला यानी कश्मीर टू दिल्ली होकर आप भेज सकते हैं आपका जो डेस्टिनेशन कंट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपको दिखा दिया, ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट से आप प्रोडक्ट सोर्स करके आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट्स दिखा दिया, इंडिया का वेबसाइट दिखा दिया, मैं दिखाने का मेरा और एक मतलब है और एक मेरा इम्पोर्टेंट थिंग्स है मैं बताने को ज़रूरी समझता हूँ कि वर्ल्ड में जो हिंदी समझते हैं हमारा इंडियन और पाकिस्तान भाइयों, इंडियंस, नेपालीस भाइयों और बांग्लादेशी और श्रीलंका जो लोग हिंदी समझते हो और वर्ल्ड वाइड लोकेटेड हो तो आपको इंडिया से कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो आपको जितने सारे वेबसाइट्स दिखा दिया इन्हीं वेबसाइट से आपको डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स मिलेंगे। एग्जाम्पल, आप कनाडा में बैठे हो, कनाडा में आप एक इंपोर्टर हो और आपका कपड़े का बिजनेस है तो आपको इंडिया से कपड़ा इंपोर्ट करना है तो आपको इन्हीं वेबसाइट में सर्च करके आप देखिए कि रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर्स इंडिया, तो आप 1 बाय 1 साइट में जाके सर्च करिए, आपको इंडिया का काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, ट्रेडर्स मिलेंगे और एक्सपोर्टर्स मिलेंगे। तो प्राइस चेक करके आप इन्हीं वेबसाइट से आप इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हो आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा हमारा हर वीडियो में हमारा इंडिया का वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ ताकि वर्ल्ड वाइड जितने सारे इंपोर्टर्स है और जितने सारे इंपोर्टर्स है इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से, उनको मालूम नहीं कहाँ से इंपोर्ट करें, आपको इन्हीं वेबसाइट से आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। और अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हो, भारत का नए एक्सपोर्टर हो या स्टार्टअप कंपनी हो और स्टार्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप पहले इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर करके आपका कंपनी रजिस्टर करके आपका प्रोफाइल ऐड करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए ताकि वर्ल्ड वाइड जितने सारे इंपोर्टर्स है इन्हीं वेबसाइट्स में आते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो आपको अगर सर्च इंजिन में सर्च में आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, हो सकता है वो आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिटेल्स बता दिया इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं बुर्किना फासो को। अभी मैं आपको बताऊंगा बुर्किना फासो से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। बुर्किना फासो एक छोटा सा देश है, वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, इंटरनेट एक्सेस काफ़ी कम है। वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री ज़्यादा करके पुअर कंट्री है, ज़्यादा करके गरीब कंट्रीज है और इंटरनेट एक्सेस इतना नहीं है गरीबी की वजह से और इंटरनेट एक्सेस काफ़ी महंगा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ट्रैवल करेंगे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, आपको देखोगे वहाँ पर ज़्यादा साइबर कैफ़े चलता है और वहाँ का लोग जो है 1-2 घंटे के लिए साइबर कैफ़े में आके इंटरनेट में काम चलाते हैं क्योंकि घर में इंटरनेट यूज़ करना या मोबाइल में इंटरनेट यूज करना काफ़ी महंगा है। ठीक है, इसीलिए वहाँ का जो पब्लिक, वहाँ का जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी जितने सारे वहाँ का येलो पेजेस, बुर्किना फासो का येलो पेजेस, B2B ट्रेड पोर्टल्स, डायरेक्टरीज ऑफ बुर्किना फासो और इंग्लिश और फ्रेंच न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड रेडियो स्टेशन एंड टीवी स्टेशन ऑफ बुर्किना फासो, पूरी लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहले आप लिस्ट देख लीजिए और उनको लिस्ट कर लीजिए, बाद में मैं 2 मिनट के बाद मैं आपको समझाता हूँ।
मैंने आपको पूरा दिखा दिया, पूरा लिस्ट दिखा दिया बुर्किना फासो और ईस्टर्न वेस्टर्न साउथ अफ्रीका का जितने सारे बिजनेस डायरेक्टरीज अफ्रीका का, बुर्किना फासो का बिजनेस डायरेक्टरीज, क्लासिफाइड वेबसाइट्स और B2B ट्रेड पोर्टल दिखा दिया, और रेडियो स्टेशंस ऑफ बुर्किना फासो, टीवी स्टेशंस ऑफ बुर्किना फासो, और इंग्लिश और फ्रेंच न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ऑफ बुर्किना फासो। तो आप पूरी लिस्ट कर लीजिएगा। हम उम्मीद है आप पूरी लिस्ट को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक में लिस्ट कर लीजिएगा। तो क्या करिए, जितने सारे येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, B2B ट्रेड पोर्टल्स आपको दिखा दिया, इन्हीं साइट में आप 1 बाय 1 रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी, जो भी आपका कंपनी हो, अगर आप एक्सपोर्टर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, या ट्रेडर हो, या आप मैन्युफैक्चरर हो, आप 1 बाय 1 वेबसाइट में आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। रजिस्टर करके आपका कंपनी लिस्ट करिए, आपका प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, अगर हो सकता है प्राइसेस, फोटोज को ऐड कर लीजिए, ताकि बुर्किना फासो और अफ्रीकन कंट्रीज में जितने सारे इंपोर्टर्स हैं इन्हीं वेबसाइट्स में आते हैं सर्च करने के लिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर को। अगर उनको आपका कंपनी दिखाई देता है तो आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे इंपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक सीरियस एक्सपोर्टर हो, हर वेबसाइट में पहला रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए, ताकि वो आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपको फायदेमंद होगा। क्योंकि ये एक सर्च इंजन है, जितने सारे वेबसाइट्स दिखा दिया सर्च इंजन है, वर्ल्ड वाइड सर्च होता है, फुली अफ्रीकन कंट्रीज में सर्च होता है। अगर आपका कंपनी एक बार लिस्ट कर दोगे तो जब तक ये साइट एक्टिव है तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज, आपका कंपनी लिस्ट रहेगा और सर्च इंजन में दिखाई देगा, ठीक है। अगर बुर्किना फासो के साथ साथ अफ्रीका का कोई भी कंट्री का इंपोर्टर सर्च करेगा तो आपका कंपनी उनको मिलेगा, और हो सकता है वो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत जरूरी है, आपको लिस्ट करना चाहिए। इतने सारे वेबसाइट दिखा दिया, ठीक है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स दिखा दिया, फ्रेंच, इंग्लिश एंड मैगजीन्स दिखा दिया। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, आप इन्हीं न्यूज़पेपर और मैगजीन में फ्रंट पेज में आप बैनर एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए फ्रेंच लैंग्वेज में, ताकि बुर्किना फासो में जितने सारे इंपोर्टर्स हैं अगर इन्हीं वेबसाइट पे पढ़ने के लिए आते हैं तो अगर उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया, वो क्लिक करके आपका वेबसाइट को जाएंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे, फिर हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। ये एक हो गया। दूसरा बात है, अगर आपके पास बजट है तो आप उनका जो फ्रेंच या इंग्लिश लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स दिखा दिया उनमें सब, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो और आप बुर्किना फासो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो। फ्रेंच लैंग्वेज में करिए और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, ताकि बुर्किना फासो में जो बड़े लोग हैं, बड़े इंपोर्टर्स है, मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, फैक्ट्रीज ओनर है, अगर आपका ऐड दिखाई देगा, उनको वो पढ़ेंगे, हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करेंगे इंपोर्ट के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास बड़ा बजट है तो बुर्किना फासो का रेडियो स्टेशन में, रेडियो में और टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट करिए। बुर्किना फासो का जो लोग है ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो सुनते हैं, गांव के एरिया में, विलेज एरिया में, माउंटेनस एरिया में, दूर दराज में लोग रेडियो सुनते हैं। आज भी अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो चलता है। लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है जो इंटरनेट यूज करके यूट्यूब देखें, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये बहुत ज़रूरी है, आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट करिए, और रेडियो बहुत अच्छा रहेगा, रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर्स। तो रेडियो में, टीवी में अगर एडवर्टाइजमेंट दोगे तो आप एडवर्टाइजमेंट करिए फ्रेंच लैंग्वेज में कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो और आपका प्रोडक्ट का लिस्ट बताइए, और आप इंडिया टू बुर्किना फासो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और आपको बुर्किना फासो का इंपोर्टर्स चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स चाहिए, और कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए जो इंडिया से ए प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपको काफ़ी सारे इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप इंडिया टू बुर्किना फासो को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है तो आप एयर फ्रांस के जरिए बुर्किना फासो एक बार ट्रैवल करिए, 1 महीना रुकिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन लोग का बिजनेसेस है, डरने का कोई बात नहीं है, काफ़ी सेफ कंट्री है। होटल में रुकिए, वहाँ पर टीवी में और रेडियो में और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दीजिए फ्रेंच में कि आप एक इंडियन बिजनेसमैन हो, इंडियन एक्सपोर्टर हो, और आपका प्रोडक्ट का लिस्ट बताइए, और प्रेजेंटली आप बुर्किना फासो का राजधानी में रुके हुए हो 1 महीना के लिए, और बुर्किना फासो से आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए और इंपोर्टर्स चाहिए जो ये प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं, और बुर्किना फासो में आप डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फैक्ट्री ओनर्स और इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। उनके साथ होटल में बैठ के मीटिंग करिए, और जो आपको अच्छा लगा, जेन्युइन लगा, उनका फैक्ट्री, उनका वेयरहाउस, उनका ऑफिस विजिट करिए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, और पेमेंट का जो भी बातचीत है साइन करके, पेमेंट का सब कुछ बातचीत करके इंडिया आ जाइए, फिर इंडिया टू बुर्किना फासो एक्सपोर्ट करना चालू कर दीजिए। ये भी तरीका हो गया।
और है तरीका क्या है, अगर आपके पास और ज़्यादा बजट है तो बुर्किना फासो में आपका खुद का एक छोटा सा ऑफिस डालिए, लोकल कैंडिडेट्स को, लोकल जो लड़के लोग या लड़का लड़की को वो जॉब दीजिए। वो लोग आपके लिए बुर्किना फासो के अंदर विद इन बुर्किना फासो में जाकर फैक्ट्रीज या कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज, इम्पोर्ट कंपनीज विजिट करके आपके लिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर ला सकते हैं और फिर इंडिया टू बुर्किना फासो को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। बुर्किना फासो का जो इम्पोर्टर्स है आपको डायरेक्ट बुर्किना फासो का बैंक में इजीली पेमेंट कर देंगे। फिर बुर्किना फासो में आपका जो प्रॉफिट है आप बुर्किना फासो टू इंडिया आपका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी ईजी है क्योंकि बहुत सारे जो इम्पोर्टर्स रहते हैं वो एलसी खोलने के लिए, एलसी निकालने के लिए हेजिटेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है और बैंकिंग का मसला है। इसलिए बुर्किना फासो में अगर आपका खुद का ऑफिस है वो डायरेक्ट आपको बुर्किना फासो में आपका जो बिजनेस करंट अकाउंट में बैंक में पैसा पे कर देंगे। फिर आप बुर्किना फासो को इंडिया टू बुर्किना फासो एक्सपोर्ट कर लोगे, फिर आपका पेमेंट मिल जाएगा बुर्किना फासो बैंक में। आपका जो प्रॉफिट का पैसा है आप इंडिया को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंडिया टू बुर्किना फासो टू इंडिया, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। बुर्किना फासो का जो नेबरिंग कंट्रीज है, घाना है, नाइजीरिया है, सब एरिया में इंडियन एम्बेसीज है। इंडियन एम्बेसीज को कांटेक्ट करिए कि बुर्किना फासो का कोई अगर लेटेस्ट कंपनी का डाटाज है, ईमेल डाटाज है, वो आपको भेज देंगे। फिर ईमेल के जरिए आप बुर्किना फासो कंपनीज को कांटेक्ट करिए एक्सपोर्ट के लिए। और इन्हीं एरिया में टोगो, बेनिन, घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो जो एरिया में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है, फूड एक्सपो में और बहुत सारे एक्सपो होता है। उस एक्सपो में भाग लीजिए। अगर आपके पास बजट है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में भाग लीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीका बता दिया कैसे आप मार्केटिंग करोगे और कैसे आपको बुर्किना फासो से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और आपको अगर और कुछ जानना है आप हमें ईमेल करिए या कमेंट में लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। समय अभाव के वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ईमेल्स और आपका जो कमेंट्स में रिप्लाई आता है हम आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे और हमारा ऑफिस आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोविड के वजह से हमारा जो ऑफिस है फुल्ली बंद है। स्टाफ जो है घर से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जितना सारा आप हमें ईमेल भेज रहे हो या कमेंट में लिख रहे हो, हम आपको वीकली 2-3 बार में आपको क्लियरली मैसेज दे देंगे, ईमेल कर देंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो डिटेल्स आपको मैंने बता दिया बुर्किना फासो के बारे में, कैसे बुर्किना फासो आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे वहाँ से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। काफ़ी सारे मार्केटिंग का तरीका बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हमें कमेंट में लिखिए, ईमेल करिए और आपको क्या जानना है। अगर आपको बुर्किना फासो में ऑफिस या आपको खुद का बिजनेस डालना है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम और एक वीडियो बनाएंगे बुर्किना फासो में कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका वीडियो हमारा अच्छा लगा हमें कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं कर पाओगे तो मैं आपको कैसे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसीलिए आप हमारा जितने सारे वीडियोज़ हम बना रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। हमें लिखिए और हमारा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।